Dear students, welcome to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well. हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 8% वार्षिक सरब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, किसी पूरी लाइफ के लिए है। अगर आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना कुछ आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। खैर ये उतना बड़ा कुछ क्वेश्चन है नहीं, सिंपल क्वेश्चन बोल दिया है। हम लोग को 8% वार्षिक सरब्याज दर दे दिया हुआ है, मूलधन दे दिया हुआ है और ब्याज दे दिया हुआ है। अब पूछा है समय का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को दे दिया है। जिन लोगों के पास फॉर्मूला नहीं है, मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने सब बताया अच्छे से, पूरा फॉर्मूला को कवर किया है। वहां पर देख करके अच्छे से सीख जाइए और उसके बाद उस फॉर्मूला का यूज कीजिए यहाँ पे और सम्स को बनाइए और आंसर लेकर आइए। बहुत ही आसान है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है दे देते हैं। क्या क्या दिया गया है हम लोग को? दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? मूलधन जो कितना है 600 रुपया है मूलधन, और ब्याज दर दिया हुआ है जो कि है 8%। समय दिया हुआ है, सॉरी समय तो पूछा है, ब्याज दिया हुआ है 168 रुपया, और पूछा हमसे समय कितना होगा। समय का फॉर्मूला क्या था? समय इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ब्याज गुने 100, इसलिए समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने ब्याज दर। ब्याज कितना है 168 इंटू 100 बटा मूलधन कितना है 600 इंटू ब्याज दर कितना है 8। नाउ सॉल्व इट। एकदम इजी। 0 0 काटिए, मजा आता है 0 0 काटने में। 2 0 से 2 0 काट लिया और 8 से कटेगा 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 1 से 21 टाइम्स में 3 से कटेगा, 3 2 से 6, 3 7 से 21। अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। समय हमेशा वर्ष में आता है, आप लोगों को पता है ना। तो ये कितना हो गया 7 बटा में 3 वर्ष, यानी कि इसका अगर मिक्स पैटर्न तोड़ा जाए तो 3 2 जा 6, यानी कि 2 सही 1 बटा 3 वर्ष। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। अब इसको अगर मंथ में भी कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा 2 का जो होल है इसलिए 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष। ये भी पार्ट ऑफ द ईयर है, लेकिन इस फ्रैक्शन होने वजह से इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, और ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ करना नहीं है। तो 1/3 जो ईयर है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 को वर्ष से मंथ में बदलने के लिए 12 से गुना करोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 4 12, यानी कि 4 माह या महीना कितना आ गया 2 वर्ष 4 माह। आया बात समझ में? देखिए यही था हम लोगों का वीडियो, सॉरी सम। तो ये सम कितना आसान है। आप लोग इसका आंसर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ज्यादा अच्छा लगे यहाँ पे भी कर सकते हो। मुश्किल ज्यादा नहीं था, समझ में आया आप लोगों को? तो फटाक से इसको उतार दीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरब्याज दर से 800 रुपये जमा करने पर मूलधन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सम है जैसा हमने 11 नंबर में बनाया, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है, एकदम चेंज नहीं है। बस इसमें अंतर कहाँ पे है, उसमें हम लोगों को ब्याज दिया हुआ था, इसमें हम लोगों को मिश्रण दिया हुआ है। अगर मेरा पार्ट 1 आप लोगों ने देखा है और उसमें मिश्रण का कॉन्सेप्ट समझा है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा मिश्रधन के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों होते हैं। तो अगर हम लोग मिश्रधन में से मूलधन को निकाल ले तो जो बचेगा ब्याज। तो इस तरीके से हम लोगों को ब्याज पता चल जाता है, और ब्याज पता चल जाने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह बना लेंगे। तो चलिए बड़ा करते हैं। हम लोग को जो दिया गया था इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। क्या क्या दिया गया है।
दिया गया है हम लोगों को 800 रुपये जमा करने पर, यानी कि 800 रुपये हम लोगों का मूलधन। कितना है भाई मूलधन? 800 रुपया। यूनिट्स का खास ध्यान रखा कीजिएगा, रुपया वगैरह छोटे छोटे चीजें हैं वरना आप लोग छोड़ देते हो, जिसकी वजह से मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट हो जाता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ब्याज दर दिया हुआ है, ब्याज दर 10% है, और मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना है हम लोगों का? 1200 रुपीज। अब मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों है, और मूलधन कितना है? 800। अगर इसमें 800 रुपये निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो हम लोगों का ब्याज होगा, तो निकाल लेते हैं ब्याज। इसलिए ब्याज बराबर, ब्याज कैसे फॉर्मूला में होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन कर दो, कितना आएगा? मिश्रधन कितना है? 1200, मूलधन कितना है? 800, माइनस करने पर कितना आया? रुपया 400। ब्याज पता चल गया, ब्याज पता चल गया, ब्याज दर पता है, मूलधन पता है, समय निकलेगा नहीं। फॉर्मूला ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर, एकदम इजी फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर फॉर्मूला याद रखने से ना आधा काम बन जाता है हम लोग का। इसलिए समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। फटाफट पुट कीजिए, ब्याज कितना निकालेंगे हम लोग? 400 इंटू 100 भाई, मूलधन कितना है भाई? 800, दर कितना है? 10%। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, काटो। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आ गया भाई? 5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष आंसर। बहुत मुश्किल है था क्या? एकदम आसान है, एकदम सिंपल इंटरेस्ट का सवाल एक्चुअल में बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? तो फटाक से इसको भी उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रण 7100 रुपया और 4 वर्ष का मिश्रण 6200 रुपया हो तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा अलग और नया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों को एक बात समझना होगा, मूलधन तो सेम ही है, 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ये मिश्रण है और ये 4 वर्ष का मिश्रण है। तो ये जो 7 वर्ष के मिश्रण के अंदर और 4 वर्ष के मिश्रण के अंदर एक चीज एकदम सेम टू सेम रहेगा, जानते हो क्या? मूलधन। 7 वर्ष के अंदर जो मिश्रधन है उसके अंदर मूलधन तो एक ही होगा, और जो 4 वर्ष का मिश्रण है उसके अंदर भी मूलधन सेम टू सेम होगा। तो मूलधन तो एक रहेगा, ये चीज हम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कुछ ऐसा हो कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिल जाए, कैसे मिलेगा ब्याज? अगर हम लोग 7 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष के मिश्रधन को माइनस कर दे, तो माइनस करने पे जो आएगा, जो बचेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष का ब्याज। अब ये जानना है कैसे, तो जानिए। 7 वर्ष के मिश्रधन के अंदर क्या क्या होगा? 7 वर्ष के मिश्रधन के अंदर मूलधन होगा, लिखा हूं, मूलधन होगा प्लस 7 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि 7 वर्ष का मिश्रधन है, तो यहां पे क्या होगा? 7 वर्ष का ब्याज, जो कितना है? 7100 रुपया। ऐसा समझ बात? अच्छा, 4 वर्ष के मिश्रण के अंदर क्या होगा? मूलधन होगा और 4 वर्ष का ब्याज होगा, 4 वर्ष का ब्याज, जो कितना है? 6200 रुपया। अब अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं इसमें से, तो हम लोगों को माइनस करने का प्रॉपर्टी पता है, जब कभी भी माइनस करते हैं तो साइन बदलता है, जिस नंबर को माइनस करते हैं। तो ये वाला माइनस हो जाता है, ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस मूलधन माइनस मूलधन कट जाएगा, और 7 वर्ष के ब्याज में से 4 वर्ष के ब्याज घट के बचेगा कितना? 3 वर्ष का ब्याज। जो मैं, ये वही चीज है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मूलधन से मूलधन घट जा रहा है और ब्याज से ब्याज घटेगा, तो कितना बचे? 7 वर्ष के ब्याज से 4 वर्ष का ब्याज घट जाएगा, तो बचेगा 3 वर्ष का ब्याज। बस हो गया। 7100 से 6200 माइनस करो, कितना आएगा?
900 रुपया, 900। अब देखिए साधारण ब्याज के केस में हम लोगों का एक चीज पता होता है कि हर साल ब्याज एकदम सेम टू सेम मिलता है। पहला साल जितना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल उतना ही मिलेगा, तीसरे साल उतना ही मिलेगा। तो इसी तरीके, इसी वजह से हम लोगों को अगर 3 वर्ष का ब्याज पता है तो हम लोग चाहे जितना मर्जी उतना उतने वर्षों का ब्याज निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड लगा के इजीली निकालो। 3 वर्ष का ब्याज अगर 900 रुपया है तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 300 रुपया हो जाएगा। अधिक का पता है, कम का निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। आप लोग को तो पता होगा, तो यहाँ रुपीज आए होते हैं, 3 से 9 करेगा 3 यानी कि कितना आ गया 300 रुपीज। ये 1 वर्ष का ब्याज है। अब यहाँ के बाद हम चाहे जितना मर्जी उतना वर्षों का निकाल सकते हैं, तो हम लोग उतना निकालेंगे जिससे हम लोगों का काम बने। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 वर्षों का मिश्रण पता है, यहाँ पे हम लोगों को 7 वर्षों का मिश्रण पता है। तो हम लोग या तो 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे या तो 7 वर्ष का। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जो अच्छा लगता है वो निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से 4 वर्ष का निकालना आसान होगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे 7 वर्ष भी छोटा ही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, फिर भी 7 से तो 4 छोटा ही है, तो इसलिए मैं 4 वर्ष का निकालता हूँ। 1 वर्ष का अगर 300 रुपया है तो 4 वर्ष का कितना होगा, 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे होगे, 300 इंटू 4 जो कि आएगा 1200 यानी कि 1200 रुपीज। ये हो गया हम लोगों का 4 वर्षों का ब्याज। अब आप लोगों को यहाँ पे गौर से देखिए, हम लोगों को 4 वर्षों का ब्याज पता है, 4 वर्षों का ब्याज पता है 1200 और 4 वर्षों का मिश्रण भी पता है। तो अगर 4 वर्षों के मिश्रण में से 4 वर्षों के ब्याज को माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या होगा, मूलधन। तो इस तरीके से हम लोग मूलधन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। जो होता क्या है, मिश्रण कितना है, मैंने 4 वर्षों का ब्याज निकालना है, इसलिए मैंने 4 वर्षों का मिश्रधन लिखना है। 4 वर्षों का मिश्रण कितना है, 6200 माइनस 1200 करने पे आएगा रुपीज 5000। ठीक है, माइनस करके देखिए 5000 आ गया। अब हमको मूलधन पता है, 4 वर्ष समय पता है और 4 वर्षों का ब्याज पता है। मूलधन पता है, समय पता है और ब्याज पता है, तो ब्याज दर भी निकल जाएगा। ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए ब्याज दर बराबर, ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। सॉल्व कर लीजिए। ब्याज कितना है 1200 इंटू 100 बटा में मूलधन, मूलधन कितना है अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 5000, बैठाइए 5000 इंटू समय। समय ये 4 वर्षों का मैंने ब्याज लिया है, इसलिए समय हम लोग 4 वर्ष लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इसके बाद तो कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कितना आता है, 1 2 3 0 1 0 2 0 3 0 कर लिया। अब 5 से 5 5 5 5 से काटो तो 5 2 10 2 0 22 5 4 से 20, हाँ 4 से भी कट जाएगा, 4 1 4 4 6 24 कितना आया 6% आंसर। यानी कि हम लोगों से जो 2 चीज पूछा था वो निकल चुका है, मूलधन और ब्याज दर। मूलधन कितना है 5000 रुपीज, ब्याज दर कितना है 6%। आंसर क्लियर हुआ, सिंपल है। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट समझना था कि इसके अंदर जो मूलधन होगा वो सेम टू सेम होगा, इसके अंदर भी वही मूलधन होगा जो इसके अंदर होगा। बस इसी बात का फायदा उठा के हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दिए। माइनस करने पर हम लोगों का सिर्फ ब्याज बचेगा। ये समझने के लिए हम लोग ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम दिखा देते तुम लोगों को, तो इजीली समझ में आएगा। क्लियर हुआ, तो अब इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अगले सम को देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक ही साथ अमर राय बैंक में 2000 रुपए एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपया जमा करके 3 वर्ष बाद वे मिश्रधन के रूप में क्रमशः 2360 रुपया एवं 2480 रुपया प्राप्त किए, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बता रहा हूं। अमर राय है जो कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपए करके जमा कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि 3 वर्ष बाद उनको मिश्रधन अलग अलग मिल जाए। बैंक का कुछ अलग मिश्रधन है और पोस्ट ऑफिस का कुछ अलग। तो आपको बताना है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर कितना है। समझ में आया बात, देखते हैं ये कितना आसान है।
ब्याज दर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, उम्मीद करता हूँ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, सिंपल होगा, मैं इधर सारा बैंक का काम करूंगा, इधर सारा पोस्ट ऑफिस का काम करूंगा। तो यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ, बैंक पोस्ट ऑफिस, और कुछ नहीं है। चलिए, मूलधन, बैंक के लिए मूलधन कितना है? बैंक के लिए मूलधन मूलधन तो दोनों के लिए सेम टू सेम है, 2000 रुपये ही है। समय भी दोनों के लिए सेम टू सेम है। कितना? 3 वर्ष बाद वो चेक किए हैं, तो 3 वर्ष बाद उनको क्या मिला? मिश्रधन मिला है। कितना मिश्रधन मिला है? 2360 और 2480। अच्छा, यहाँ पे एक फंडा समझिएगा, ये क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम वाइज, मतलब लाइन से। मतलब 2360 पहला नाम यहाँ पे किसका लिया गया है? बैंक का ना, यानी कि ये बैंक का मिश्रधन है, बैंक से मिला हुआ मिश्रधन ये है 2360। और पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से, ये उतना बड़ा नाम है, बस पोस्ट ऑफिस समझ लो, तो पोस्ट ऑफिस से मिला हुआ मिश्रधन 2480 रुपया है। आया बस समझ में? तो मैं ये बैंक का है क्योंकि पहला नाम पहला है, तो मैं मिश्रधन लिख रहा हूँ बैंक वाला। बैंक से उसको कितना रुपया मिश्रधन मिला? रुपया 2360 रुपीज। अब बिल्कुल इसका पहले नंबर, जो 12 या 30 नंबर सब में देखे थे हम लोग, क्या कि कैसे हम लोग मिश्रधन से मूलधन को घटा के ब्याज प्राप्त कर रहे थे। और ब्याज प्राप्त हो जाने के बाद क्या करना होता है? बस ब्याज दर एकदम फॉर्मूला बैठा के निकाल देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके पहले मैं ब्याज निकालता हूं, इसलिए ब्याज बराबर, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला बैठा दूं, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है हम लोगों का? 2360 रुपीज माइनस मूलधन कितना है? 2000। ओह, इजी समझ आ रहा है कि हमें ब्याज कितना होगा? 2360 से 2000 माइनस हो गया, बचा क्या? 360 रुपीज। ब्याज मिल गया, समय पता है, मूलधन पता है, ब्याज दर एकदम इजी नहीं करेगा, इसलिए ब्याज दर बराबर, चलिए ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो हर वक्त ब्याज गुने 100, और नीचे यहाँ पे ब्याज दर निकाल रहे हैं, तो मूलधन, समय और ब्याज दर, ये 3 चीज था। मैंने फॉर्मूला याद करने वक्त ये ट्रिक भी दिया था, मूलधन, ब्याज दर और समय होता है। तो इसमें अगर हम लोग ब्याज दर निकाल ले तो बच जा रहा है 2 चीज, वो है मूलधन और समय। तो यहाँ पे नीचे में मूलधन और समय होगा। इस ट्रिक से आप लोग फॉर्मूला इजीली याद रख सकते हो। ओके, ब्याज कितना है? 360 इंटू 100 भाई, मूलधन कितना है? 2000 रुपीज, इंटू समय कितना है? 3 वर्ष। बस सॉल्व करो। अरे देखो 3 जीरो कट जा रहा है, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गया। हाँ, 2 से काटो, 2 से कट जाएगा 18 टाइम्स में, 3 3 6 18, 6 टाइम्स में। ब्याज दर 6%, यानी कि बैंक का ब्याज दर 6% है। ठीक ऐसे ही पोस्ट ऑफिस का भी निकालेंगे, फटाफट देख लेते हैं। अभी इसका भी मूलधन कितना कितना है भाई? मूलधन सेम है 2000 रुपीज, समय 3 वर्ष, इसके लिए मिश्रधन कितना है? 2480 रुपीज, 2480, इसलिए इसका भी ब्याज निकल जाएगा हम लोगों का सिंपल फॉर्मूला लगा करके। फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, ये होता है फॉर्मूला। मिश्रधन है हम लोगों का 2480, मूलधन है 2000 रुपया, माइनस करने पे मिलेगा हम लोगों को 480 रुपया। एकदम सेम टू सेम, मैं इसलिए जल्दी से बता रहा हूँ जिससे आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 2480 से 2000 माइनस करो, 480 ब्याज बच गया, इसलिए ब्याज दर कितना आ जाएगा? ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। ब्याज कितना है? 480 इंटू 100, मूलधन 2000 रुपया, समय दोनों के लिए 3 वर्ष था। नीचे सॉल्व अगेन, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गया, 303, 3 से 48 कटेगा, 16 बार में 2 2 2 16, वाह कितना जल्दी बन गया। कितना आ गया? 8%। यानी कि बैंक का ब्याज दर 6% और पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर 8%। कितना आराम से निकालेगा, फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं क्या बोल रहा है। ओके,
एक तांत समूह समिति यंत्र चालित तांत खरीदते समय 15,000 रुपया उधार की। 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपए देने पड़े, तो बैंक की प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है? अच्छा, इसमें भी ब्याज दर ही निकालना है। अभी तब से हम लोग ब्याज दर पे सम्स किए जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, ये भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे पिछले कुछ सम्स हम लोगों ने किया था। तो देखते हैं इसमें, लेकिन एक चीज हम लोगों को बोला है, डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन इनडायरेक्टली कुछ बताया है। वो इनडायरेक्टली क्या बताया वो समझिए। बोला है 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपए देने पड़े। 22,000 रुपए देना पड़ रहा है कुल ब्याज चुकाने के लिए। कुल ब्याज चुकाने के लिए मतलब ये उसका मिश्रधन है, क्योंकि कुल ब्याज का चुकता मिश्रधन देने के बाद ही होगा। क्योंकि आप समझिए ध्यान से इस बात को, अगर मान लीजिए आप किसी से 10,000 रुपये उधार लेते हैं, तो आप उसको, अब उसने कुछ ब्याज दर रखा होगा, जाहिर सा बात है, तो वो जो भी ब्याज दर रखा होगा और कुछ सालों बाद जो भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बनेगा, सपोज कर लेते हैं कि 1,000 रुपये ब्याज बना उसका 4 सालों बाद, तो आप उसको सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिएगा, तो क्या उसका ब्याज चुकता होगा? बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह से नहीं। आपका वो 1,000 रुपये ब्याज अभी भी बकाया का बकाया रह जाएगा। कब उसका ब्याज चुकता होगा? जब आप उसको उसका मूलधन के साथ साथ ब्याज भी उसको चुका दें। और मूलधन और ब्याज को एक शब्दों में क्या बोलते हैं? मिश्रधन। आया हुआ समझ में? गुड। तो यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है कि 22,125 रुपये हम लोगों का क्या है? मिश्रधन है। तो फिर से ये बिल्कुल पहले वाला सवाल की तरह बन गया। और क्या देखिए, जो जो दिया गया है, ओके ब्लैक मार्क करिएगा। हाँ, दिया गया, क्या क्या दिया गया लिख दीजिए फटाफट। मूलधन दिया हुआ है हम लोगों को ₹15,000। समय इनडायरेक्टली बोला है 5 वर्ष बाद इसको मिल जाती है समय, यानी कि 5 वर्ष है। ये सब आप लोगों को समझ लेना होगा अच्छे से। और मिश्रधन दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मिश्रधन? 22,125 रुपया। तो फिर से उसी तरीके से ब्याज कितना आएगा? फॉर्मूला हम लोगों को पास पता है, गोल्डन फॉर्मूला है ऐसा हम लोग का, क्योंकि ये सब हम लोग, ये सारा फॉर्मूला हम लोगों को सवाल बहुत ही इजी तरीके से बनवा दे रहा है, इसीलिए इसको गोल्डन फॉर्मूला बोल रहा है। मिश्रधन माइनस मूलधन, आप लोग इसको इजी फॉर्मूला भी बोल सकते हो। मिश्रधन कितना है भाई? 22,125 माइनस 15,000, माइनस करो 22, 15 7 22। हाँ देखो 22,125 से 15,000 माइनस हो जाएगा, तो आएगा आपका ₹7,125 रुपया। करके देख लो, ये आएगा। और ये सब माइनस मैं अपने माइंड में कर रहा हूँ, तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कि ऐसे करें। आप लोग कर पाओ तो वेरी गुड, नहीं कर पाओ तो रफ जिंदाबाद, याद रखिएगा रफ में कर लीजिएगा। तो हम लोगों को ब्याज मिल चुका है, समय है, मूलधन है। फिर से पुराना गाना गा दीजिए। इसलिए ब्याज दर बराबर, फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास? ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। फटाफट कीजिए, ब्याज कितना है? 7,125 गुने 100 बटा में मूलधन कितना है? 15,000। समय 5 वर्ष। काटिए, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 से काटो, 5 से कम 5, 2 बचा, 2 और 1 मिलकर बना 21, 5 चौके 20, यहाँ बचा 1, 1 और 2 मिलकर बना 2 12, 5 दूना 10, 50 25। ओके, फिर से कटेगा 5 से ही, काटिए, 5 से ये काटो, 5 से 15 0, 31 कट गया, 5 से ये कटेगा कितने बार में? 5 2 10, 4 2 मिलकर बना 42, 5 8 40, 5 5 25। अगेन 5 से काटिए, 5 6 30, 5 से ये काटेगा, 5 5 25, 25 खत्म, 3 बचा, 3 5 मिलकर बना 35, 5 7 35, 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 से ये कितने में कटेगा? 3 से ना, 3 1 3, 3 9 27, 19 टाइम्स में। और तो अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 19/2 कर दीजिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, जैसा आपको पसंद हो। मैं इसको डेसिमल बदलता हूँ, क्योंकि जब नीचे 2 लग रहा था मेरे को डेसिमल बदलना ज़्यादा अच्छा लगता है। 19 का हाफ कितना होगा? 2 9 18.5, 9.5%। ठीक है, हाँ। तो
तो हम लोगों का ब्याज दर कितना आ गया 9.5%। इसको मिक्स में कन्वर्ट करना या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता होगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए ना कितना इजीली बन रहा है, तो मजा आ रहा है, बहुत आसानी से बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट का सम्स। तो फटाक से इसको कर लीजिए, नोट कीजिए फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पहले समझते हैं अच्छे से, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाए। मतलब असलम चाचा कोई काम करे थे, वहां से उनको जब रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने 1 लाख रुपया पाया। उस 1 लाख रुपया को उन्होंने क्या किया, उस समय उस प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किया एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपए पाते हैं। इस लाइन का मतलब वो उस रुपए का 2 हिस्सा किया और उस रुपए का एक हिस्सा को उसने बैंक में जमा किया और दूसरे हिस्से को पोस्ट ऑफिस में, और दोनों से वर्ष के अंत में ब्याज कितना पाया, 5,400 रुपया। ओके, अब देखिए आखिरी क्या बोला है, यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5% और 6% हो तो वे कहाँ कितना रुपया जमा रखे। मतलब बैंक और पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः का मतलब मैंने बताया आपको, लाइन से होता है, जो नाम पहले दिया हुआ है उसका वो पहले वाला, जो नाम बाद में दिया उसका वो बाद वाला। यानी कि बैंक का ब्याज दर है 5% और पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर है 6%। तो बताइए कि वो उन्होंने कितना रुपया कहाँ जमा किया था, बैंक में कितना रुपया जमा किया था और पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा किया था। तो चलिए देखिए बताते हैं, बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। तो हम लोग मान लेते हैं पहले कि असलम चाचा ने बैंक में X रुपया जमा किया। माना असलम चाचा ने बैंक में X रुपया, वही रुपया X जमा किया। इसलिए अच्छा, बैंक में अगर X रुपए जमा किया तो बताइए आप लोग कि पोस्ट ऑफिस में कितना रुपए जमा होगा। पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया धन, पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा होगा, उनके पास कुल 1 लाख रुपया था, तो 1 लाख में से X रुपया उन्होंने बैंक में जमा कर दिया, तो जो बचा वो शेष रुपया को पोस्ट ऑफिस में, इसलिए पोस्ट ऑफिस में उन्होंने कितना जमा किया, 1 लाख माइनस X रुपया। ठीक है, ये हम लोगों का बैंक का मूलधन हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया भाई, पोस्ट ऑफिस का मूलधन। और प्रति वर्ष कहने का मतलब, प्रति मतलब 1 और वर्ष मतलब 1 वर्ष, मतलब हर 1 वर्ष, तो यहाँ पे हम समय 1 वर्ष ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं, चूंकि प्रति वर्ष ब्याज, इससे दोनों काम हो जाएगा, चूंकि प्रति वर्ष बैंक और पोस्ट ऑफिस, प्योर लिख दिया, पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना है, 5,400 रुपया। तो और ब्याज दर 5% और 6%, एवं बैंक और पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर क्रमशः कितना है भाई, 5% और 6% है। तो हम लोगों को जितना इंफॉर्मेशन देना था हमने दे दिया। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्व का। तो हम लोगों को क्या क्या पता है, देखिए ध्यान से और समझिए। हम लोगों को बैंक और पोस्ट ऑफिस का ब्याज पता है, ब्याज दर पता है और मूलधन भी पता है। ठीक है, तो हम लोग मूलधन और ये 1 वर्ष समय और ये ब्याज से हम लोग अपना एक ब्याज निकाल सकते हैं सेपरेटली, बैंक का भी ब्याज और पोस्ट ऑफिस का भी ब्याज निकाल सकते हैं। और उन दोनों ब्याजों को जोड़ने पर उस असलम चाचा के द्वारा पाया गया बैंक और पोस्ट ऑफिस का ब्याज के बराबर होगा, क्योंकि उनको यही रुपया मिल रहा है। ठीक है, वर्ष के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाक से हम लोग क्या करते हैं,
असलम चाचा को बैंक से कितना रुपए ब्याज मिल रहा है और पोस्ट ऑफिस से कितना रुपए मिल रहा है, अलग अलग निकाल लेते हैं। उनका बैंक का ब्याज कितना है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना है, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस का कुल ब्याज ही उनका ये है। तो हम लोग वहां से कुछ रिलेशन निकाल कर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो वही करेंगे, फटाक से देख लेते हैं। तो इसलिए बैंक के द्वारा पाया गया ब्याज, बैंक के द्वारा पाया गया ब्याज कितना होगा। बैंक का ब्याज का तो फॉर्मूला सेम है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन कितना है, बैंक के लिए मूलधन है x रुपए, क्योंकि उन्होंने x रुपए जमा किया था, गुने समय प्रति वर्ष ले रहे हैं, एक वर्ष का हम लोग का ब्याज निकाले तो समय एक वर्ष ले लेंगे। ब्याज दर, बैंक का ब्याज दर कितना है 5% बटा में 100। इसको सॉल्व नहीं करते, मतलब काट कूट नहीं करते हैं, इजी होगा बाद में कैलकुलेशन करने में। तो 5x बाई 100 रुपीज हम लोगों का क्या आया, बैंक का ब्याज। ठीक है, इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस का भी ब्याज निकाल देते हैं। इसलिए पोस्ट ऑफिस का ब्याज, पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना आएगा, फॉर्मूला उसके लिए भी तो सेम ही है क्या, मूलधन, यहाँ पे आप लोग पोस्ट ऑफिस के द्वारा पाया गया ब्याज भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट में पोस्ट ऑफिस का ब्याज भी लिख सकते हो। मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। सॉल्व कीजिए, मूलधन कितना है, पोस्ट ऑफिस के लिए मूलधन कितना है 1 लाख माइनस x रुपीज, 1 लाख 2 3 5, ठीक है, माइनस x, ये हम लोग का मूलधन है। ब्रैकेट जरूर लिखिएगा, क्योंकि गुना का संबंध पूरे के साथ होना चाहिए, क्योंकि पूरा मूलधन के साथ गुना का संबंध रहता है। ब्रैकेट नहीं लिखिएगा तो गलती हो सकता है आपका। समय फिर से एक वर्ष लेंगे। हाँ, पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर दूसरा है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर 6% है, 6% लेंगे बटा में 100 लेंगे। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा, तो ये हो जाएगा 6 लाख माइनस 6x बटा में 100। आया समझ में बात, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। तो ये हम लोगों का बैंक के द्वारा पोस्ट ऑफिस के द्वारा पाया गया ब्याज है। अब एक बात बताइए, असलम चाचा को कुल ब्याज प्रतिवर्ष कितना मिला है, 5400 रुपया। कहाँ से मिला उनको ब्याज, उनको मिल रहा है बैंक से ब्याज और पोस्ट ऑफिस से ब्याज। तो जाहिर सा बात है इन दोनों ब्याजों को जोड़ने पर यही ब्याज उनको मिलना चाहिए, हाँ कि ना। तो बस यही करेंगे हम लोग, बैंक के ब्याज को और पोस्ट ऑफिस के ब्याज को जोड़ देंगे तो उनका प्रति वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो यहां से प्रॉब्लम क्या होता है, वही इसको एटीपी में हम लोग दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एटीपी में हम इन दोनों का सम इसके बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे। क्या है भाई, यहाँ पे बैंक का ब्याज देख लीजिए कितना है हम लोगों का, बैंक का ब्याज है 5x बाई 100 प्लस पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना है हम लोगों का यहाँ पे 6 लाख माइनस 6x बाई 100। यहाँ पे लिखिए वही 6 लाख माइनस 6x बाई 100। ये कुल ब्याज कितना के बराबर है 5400 का, तो इसको बराबर दिखा दीजिए 5400 से। बस सॉल्व कीजिए तो सिंपल सोल्यूशन है। यहाँ पे और दीजिए 100 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, वो ऊपर जो है वही आ जाएगा 6 लाख माइनस 6x इज इक्वल टू 5400। अब सिंपली सिंप्लीफाई कीजिए ना, और क्या, प्लस 5x माइनस 6x कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस x। ठीक है, नीचे 100 है तो 100 आएगा अभी भी, और यहाँ पे 5400। अब यहाँ 100 डिवाइड में इक्वल टू जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वो भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोगों का 6 लाख माइनस x, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया, 100 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 5400 में 2 0 और बढ़ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से, इट मीन्स 5,40,000। सिंपल है। अब क्या करना है देख लीजिए यहाँ पर फटाफट, तो माइनस x बचेगा, 6 लाख को उधर भेजते हैं तो कितना आ जाएगा 5440 माइनस 6 लाख 2 2 4 5 और माइनस x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप लोगों को पता है ना
अपोजिट साइड जब भी साइन अपोजिट रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन बड़े नंबर का होता है। तो 6 लाख बड़ा है 5,40,000 से। 5,40,000 अगर 6 लाख से माइनस होगा तो बचेगा 60,000 माइनस में, क्योंकि माइनस वाला का साइन होता है। 60,000 बचा हम लोगों का, माइनस माइनस कट गया, वाह निकल गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 60,000 रुपीज। x हम लोगों का क्या था बताइए जरा सा। x हम लोगों का असलम चाचा के द्वारा बैंक में जमा किया गया रुपया था। यानी कि इस तरह से हम लोगों को समझ में आया कि असलम चाचा ने बैंक में 60,000 रुपया जमा किया। उनके पास टोटल कितना था 1 लाख ना। तो अगर आप ही लोग बताइए, अब उसने बैंक में अगर 60,000 जमा किया तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया होगा 1 लाख माइनस 60,000, जो कि आएगा आपका 40,000। बस लिख लीजिए फटाफट, लास्ट लाइन दोनों आंसर है, फटाफट लिख देते हैं। इसलिए असलम चाचा ने हाँ ठीक है, चाचा ने बैंक में 60,000 जमा किया, रुपया 60,000, और पोस्ट ऑफिस में कितना 1 लाख माइनस 60,000, जो कि आएगा आपका रुपया 40,000 ही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने कितना जमा किया 40,000, और बैंक असलम चाचा ने बैंक में 60,000। ये तो पूछा था कि बताइए आप लोग कि उन्होंने बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कितना कितना रुपए जमा किया था, निकालिए। समझ में आया आप लोगों को? चलिए फटाक से इसको उतारिए। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, अलविदा, सब्बा खैर। आप लोग अपना ध्यान अच्छे से रखिए और पढ़ाई करते रहिए मन लगा के।